गंगा अवतरण की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कथा है। यह कथा बताती है कि कैसे स्वर्ग से गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से संभव हो सका। इस कथा में भक्ति, तपस्या, समर्पण और भगवान शिव के आशीर्वाद का विशेष स्थान है। प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा सगर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में स्वतंत्र रूप से घूमता है और जिस राज्य के राजा उसे रोकते हैं उन्हें पराजित करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, लेकिन यज्ञ के दौरान देवताओं के राजा इंद्र ने ईर्ष्यावश घोड़े को चोरी करके पाताल लोक में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज शुरू की और अंततः पाताल लोक पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम के पास बंधा हुआ था। यह देखकर सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगाया। महर्षि कपिल ने अपनी तपस्या में विघ्न होने के कारण क्रोधित होकर सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया। सगर के पुत्रों की आत्माएं पाताल लोक में भटकने लगी और उन्हें मोक्ष नहीं मिला। राजा सगर के एक वंशज भगीरथ को अपने पूर्वजों की मृत्यु और उनकी आत्माओं की मुक्ति की चिंता सताने लगी। उन्हें बताया गया कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि गंगा का जल पाताल लोक में नहीं पहुंचेगा और उनके अवशेषों को गंगा के पवित्र जल से शुद्ध नहीं किया जाएगा। यह सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का दृढ़ संकल्प किया और कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक तप किया और अंततः गंगा देवी प्रसन्न हुई। देवी गंगा ने राजा भगीरथ को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार है, लेकिन यदि वह स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो उनकी वेग गति धारा पृथ्वी को नष्ट कर देगी। राजा भगीरथ ने गंगा की बात सुनकर भगवान शिव की तपस्या शुरू की ताकि वे गंगा की धारा को नियंत्रित कर सके। भगवान शिव ने भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया। जब गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई तो भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा की पूरी धारा को समेट लिया। गंगा के अहंकार को शांत करने के बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर बहने दिया। गंगा की धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और उन्होंने गंगा को पाताल लोक तक ले जाकर अपने पूर्वजों के अवशेषों को गंगा के पवित्र जल में से शुद्ध किया। गंगा के जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग चले गए। इस प्रकार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और समर्पण के कारण उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली और गंगा का पवित्र जल धरती पर सभी के लिए उपलब्ध हुआ। गंगा जैसी पवित्र नदी केवल एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि यह मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। गंगा अवतरण की इस कथा ने गंगा को भारतीय संस्कृति में एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है और इसलिए उन्हें माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है। गंगा अवतरण की यह कथा पवित्रता, भक्ति और भगवान शिव और भगीरथ के तप की महत्ता को दर्शाती है।